21st। द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है CONH36, CrCN6 और CrNH36, COCN6 आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, ये कोऑर्डिनेशन ये ऐसे है ना, क्या क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ये पहले आगे था कोऑर्डिनेशन में, देखो दोनों आपका कैटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिए गए हैं, ठीक। और ये क्या कर रहे हैं, अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज कर रहे हैं मेटल एटम यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे इनको, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक। आंसर डी आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। 22nd, द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरो डाया एक्वा ट्राई अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखो भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको क्या बोला गया है, क्लोरो, एक तो Cl लगाया और एक क्या लगा, डाया एक्वा, डाया एक्वा 2 वाटर और ट्राई अमाइन 3 अमाइन और कोबाल्ट मेटल ली गई है, ठीक। और कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +2 है। अब बाहर Cl कितने आएंगे मुझे नहीं पता, तो आप ना मान लो XCl है मान लो, ठीक। तो अब आपको कोबाल्ट पे +2 चार्ज लेके आना है, टोटल इन पे टोटल चार्ज काउंट कर लो, 0 कर दो टोटल, +2 इस पे होगा, NH3 पे 0, वाटर पे 0, अंदर एक क्लोरीन है इस पे -1 और X क्लोरीन का कितना होगा भाई, X इंटू -1 ओवरऑल 0। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, X इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो X की वैल्यू 1 यानी क्या आएगा, CONH3 थ्राइस, H2O ट्वाइस, Cl और Cl। कौन सा आंसर आ गया यहाँ पे, कौन सा आंसर आएगा बोलो भाई, कौन सा ऑप्शन है, ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक। चेक करो एक बार कौन से ऑप्शन में दिया गया, कौन से में, किसी में भी नहीं दिया गया। इसमें भी 2 Cl बाहर दिए गए हैं, ये भी नहीं आ सकता, ठीक। 2 ही दिया ना, क्लोराइड, क्लोरो डाया एक्वा ट्राई अमाइन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, तो 2 में तो एक ही क्लोरीन आएगा बाहर, तो C ऑप्शन में ठीक कर लो आप, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा लो, तो ये आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक। ये करेक्शन कर दिया मैंने इसमें, आंसर C आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको IUPAC नेम दे रखे हैं, सबके स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के देखो, ट्रांस डायासाइनोबिस इथाइलिन डायामीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब देखो ये कैसे बनेगा भाई, इसका ए का स्ट्रक्चर बना रहा हूं सबसे पहले, डायासाइनो, 2 साइनाइड लगेंगे यानी, तो कैसे लग सकते हैं, ट्रांस लगाना ना, क्रोमियम के ट्रांस ये लग जाएंगे ऐसे, और 20 इथाइलिन डायामीन दिया गया है तो 2 आ जाएंगे आपके इथाइलिन डायामीन यानी बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये बन गया आपका, ठीक। बात समझ में आई, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बिल्कुल है, आप इसी प्लेन में काट दो, स्लाइस कट काट दो या ऐसे काट दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट बी वाला चेक करते हैं, ट्रेस इथाइलिन डायामीन कोबाल्ट ब्रोमाइड, ये कैसे बनेगा, कोबाल्ट है तो ये कोबाल्ट हेक्साडेंटेट ऐसे बनेगा, ये EN, ये EN, ये EN। अब इसमें आप है ना देखो, इसमें +3 चार्ज आना चाहिए, तो इन पे तो 0 है, EN पे तो बाहर क्या लगा दो, 3 ब्रोमीन लगा दो, ठीक, Br3 +3 चार्ज आ जाएगा कोबाल्ट पे, ठीक। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, आप कैसे भी चेक कर ले, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ही नहीं, कैसे भी सोचा, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। समझ आ रही बात, जैसे मैं बता देता हूं, होगा क्या, यहाँ पे 4 एटम, ये मेटल सेंटर पे है, चारों कॉर्नर पे ये ऐसे यहाँ पे आएंगे और ऊपर नीचे ऐसे आता है, ठीक, हेक्साडेंटेड। मान लीजिए ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक, ये कैसे जुड़ा है, यहां से ये इससे जुड़ा है, ठीक। तो दूसरा कैसे जुड़ रहा है, ये इससे नीचे जुड़ रहा है और ये दोनों ऐसे जुड़े हैं, तो आप कोई भी प्लेन में काट के देख लो आपकी सिमेट्री आएगी नहीं, ठीक। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ये। ऐसे ही अगर और आप करना चाहते हैं C और D, पेंटा अमाइन नाइट्रो कोबाल्ट, यार ये तो बहुत आसान है, पेंटा अमाइन कोबाल्ट दिया गया है, कोबाल्ट, ये इसके नाइट्रो दिया गया ना एक, तो NO2 और पेंटा अमाइन 5 अमाइन, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ही आएगी, हर हालात में आएगी, ठीक। ये आपका हो गया पेंटा अमाइन। और क्या दिया गया इसके बारे में बोलो भाई, यहां पे क्या दिया गया, और आयोडाइड, ठीक। तो इस पे कितना चार्ज आना चाहिए, +3, तो बाहर 2 आयोडीन लगा दो, आ जाएगा +3, ठीक। नेक्स्ट डी ऑप्शन। अच्छा ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, बिल्कुल आएगी, इसको ऐसे काट दो, ऐसे काट दो ऊपर से नीचे, ठीक।
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। डी ऑप्शन चेक करो, डी में क्या है, डायामीन डायाक्लोरो प्लेटिनम, अरे PtCl2NH3 ट्वाइस है। ठीक, तो इसमें तो हमेशा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी आएगी, क्योंकि क्या है ये आपका प्लेनर है। ठीक, ये बनता है ऐसे सिस प्लेटिन, ट्रांस प्लेटिन भी बन जाएगा, तो दोनों में सिमेट्री आएगी आएगी। ठीक, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होगी क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है। ठीक, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक, कर लेंगे। 23rd था, इजी क्वेश्चन था। अगर आपको एग्जांपल बनाने, स्ट्रक्चर बनाने, बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट देखो 24th क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नेम्ड, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का आईयूपीएसी नेम बताना है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला क्या है, Na2FeCN5NO। ये फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो भाई, कोई डाउट है क्या। अब इसका नेम लिखना है, पहले कैटायन का नेम लिखा जाएगा। कैटायन कौन है, सोडियम, तो सोडियम लिख दिया। फिर एनायन की फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करते हैं, पहले लिगेंड्स को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये साइनो, ये नाइट्रोसिल, तो साइनो पहले आएगा। कितने साइनो है, 5 पेंटासाइनो नाइट्रोसिल। और आयरन को क्या लिखेंगे, इस बार आयरन नहीं लिखेंगे। जब आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म में है तो मेटल नेम के पीछे 8 लगा जाता है, तो क्या लिखेंगे इसको, फेरेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, जो कितनी आएगी, 3 आएगी। कैसे चेक की, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम यहां पे किसमें है, +1 है, 2 इंटू +1 प्लस आयरन की x मान लो, 5 इंटू साइनाइड की -1 प्लस नाइट्रोसिल की 0 होती है, ओवरऑल 0, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे ऐसे। ठीक, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक, 24th हो गया। नेक्स्ट देखो 25th क्वेश्चन। Among the ligands NH3 cyanide CO, the correct order of their increasing field strength is। देखो भाई, सबसे पहले तो कार्बन डोनर एटम जिसमें होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। फिर उससे वीक लिगेंड आएंगे नाइट्रोजन डोनर वाले। फिर उससे वीक आएंगे ऑक्सीजन जिनमें डोनर एटम होगा। फिर उनसे भी वीक कौन होंगे, जिनमें हेलोजन एटम डोनर एटम होगा। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया है आपको, तो ये देखो नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन, ये कार्बन, तो इनमें सबसे ज्यादा होता है CO, फिर साइनाइड, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इथाइलिन डायमीन है, फिर NH3, ये ऑर्डर आएगा। आंसर चेक कर लो, आंसर आपका आ गया बी। ठीक, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद 26 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा नोट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। देखो, एज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज, ठीक, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, यानी डेल्टा नोट बोल दो या CFSC बोल दो, एक ही बात है। अब देख लो भाई, आपको पता है NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहां NO2 माइनस, फिर NH3 दिया गया ना, फिर NH3 और वाटर सबसे वीक लिगेंड है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर कौन सा आएगा, बोलो भाई, बोलो इसमें कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, ए नहीं आएगा, NO2 सबसे आगे, फिर NH3, फिर H2, C आंसर आ जाएगा। तो ये डेल्टा नोट का ऑर्डर आ जाएगा, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो इसके बाद 27th, द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1.128, द CO बॉन्ड इन FeCO5 इज। देखो भाई, यहां पे क्या बोल रहा है, CO में ये CO है, यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है, CO बॉन्ड लेंथ जो है वो आपकी 1.128 है। बात समझ में आ रही है। तो मेटल FeCO5, ठीक, इसमें पूछ रहा है क्या होगी बॉन्ड लेंथ। देखो क्या होगा, मेटल कार्बोनिल में क्या होता है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग CO बॉन्ड लेंथ क्या होता है, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज और CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। यानी यहां पे क्या आएगा, CO बॉन्ड लेंथ जो होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 1.128 होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, तो 1.128 से ज्यादा कहां पे वैल्यू, ये 1.128, 1.72, 1.118, 1.015, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, कोई डाउट है क्या, 27 का बी। नेक्स्ट देखो इसके बाद 28th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इन दिस कंटेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कार्बोक्सी पेप्टिडेज A is an enzyme and contains zinc।
ये सही स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको लिखवाया अभी नोट्स में, ठीक। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन्स आयरन, ये भी सही है। नेक्स्ट है साइनोकोबालामिन इन B12 एंड कंटेन्स कोबाल्ट, सही है, ठीक। कोबाल्ट होता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम। क्लोरोफिल्स आर ग्रीन पिगमेंट्स, बिल्कुल सही, इन प्लांट्स एंड कंटेन कैल्शियम, कैल्शियम नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आंसर डी आ जाएगा। कर लेंगे। 28 इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी की लाइंस उठाई गई हैं, तो इसलिए एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट 29, वैसे भी 28 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट करके क्या करोगे, इतना इजी है, वैसे ही कर लोगे यार आप। नेक्स्ट है CH3MgI इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मींस ऑर्गेनिक यानी केमिस्ट्री, और मेटालिक मींस मेटल यानी मेटल में और कार्बन में, मेटल में और ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक मींस कार्बन, ठीक। मेटल में और कार्बन में बॉन्डिंग हो रही है, तो यहां पे किसकी बॉन्डिंग हो रही होगी, कार्बन और मैग्नीशियम की, ठीक। क्या होता है एक्चुअल में यहां पे CH3MgI, ये ऐसे बनता है। आंसर क्या आ गया बोलो भाई, किसके कारण है ये, देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, मेटल और कार्बन में बॉन्ड, तो यहां पे किसका है, Mg और कार्बन का बॉन्ड है, इसलिए क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कर लेंगे। नेक्स्ट देखो 30th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग बीइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ आयंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। देखो भाई निकिल 2+ को कैसे डिटेक्ट करते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड से, ठीक। ये मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, ठीक। नेक्स्ट देखो जिंक, एक बार इसको छोड़ दो, कॉपर 2+ अमोनिया के साथ क्या करेगा, ब्लू कलर का कंपाउंड देगा, ये कैसा दे रहा है, रेड। फिर सल्फाइड आयन है, सल्फाइड हो किसके साथ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये क्या होता है मैं बता देता हूं, जैसे कोई सल्फाइड है Na2S है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, Na2FeCN5NO, दिस इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा Na4FeCN5NOS, ठीक। ये वॉयलेट कलर्ड कंपाउंड बनाता है। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे, ठीक। ये हो गया, और बाकी किसका बच गया, जिंक का। जिंक क्या बनाएगा, जिंक EDTA बना देगा। तो ऐसे करते हैं, समझ आ रहा है, कर लेंगे। और यहां पे ये रेड कलर का कंपाउंड देगा, ये आपका ब्लू कलर का कंपाउंड देता है। ऐसे आप इसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं। तो क्या आएगा, ए का आया 4, ए का 4 देखो कौन से ऑप्शन है, बी और डी में है। फिर सेकंड का बी का आया 1, बी का 1, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा आपका आंसर बी, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखो 31st, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस DZ2 DX2 Y2 ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी देन DXY DYZ एंड DZX ऑर्बिटल। ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल में हो, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है ये बिल्कुल सही है। दिस इज T2G एंड दीज आर इजी ऑर्बिटल्स, यही होता है ऑक्टाहेड्रल में, ठीक। इन टेट्राहेड्रल DXY DYZ DZX ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी देन DZ2 एंड DXY2। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, दीज आर इजी ऑर्बिटल्स, दीज आर T2G ऑर्बिटल्स। सेम यहां पे है, दीज आर T2G ऑर्बिटल्स एंड दीज आर इजी ऑर्बिटल्स। तो इसमें क्या बोलोगे, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये T2G आया इस बार ऊपर और नीचे इजी, ये टेट्राहेड्रल का है, ठीक। और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए लिख रहे हो, ठीक है भाई। अब देख लो थर्ड, द कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेट ऑफ d ऑर्बिटल टू अनदर सेट ऑफ d ऑर्बिटल। होता क्या बोल रहा है, द कलर कॉम्प्लेक्सेस, होता क्या भाई, जैसे आप ना क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहां पे क्या करेंगे, ठीक। ये बनाएंगे, ये T2G ये इजी, तो यहां पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मान लीजिए हमने क्या किया, एक फोटोन मारा, ठीक। फोटोन से एनर्जी ट्रांसफर की, तो ये क्या करेगा, यहां ऊपर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा। जब ये वापस आता है तो ये वापस क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। एनर्जी इमिट किसके फॉर्म में करता है, लाइट की फॉर्म में करता है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। तो इसको DD ट्रांजिशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। वो सही बोल रहा है, एक सेट से दूसरे सेट में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट देखो डेल्टा टी टेट्राहेड्रल का 9/4 ऑक्टाहेड्रल का, एक्चुअल में डेल्टा टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है, 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी
रॉन्ग है फोर्थ वाली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए आ जाएगा। कर लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, रिवीजन हो गया, कर सकते हैं आराम से। ठीक, 31st हो गया। नेक्स्ट देखो 32nd, फॉर द T2G इजी सिस्टम द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट न्यू इज। देखो क्या होगा, ये T2G ऑर्बिटल है, ये इजी है, T2G इजी, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये इजी के 2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और न्यू कैसे लिखते हैं? न्यू क्या आएगा? 2.83 आ जाएगा। 83 लिखते हैं ना इसमें, हाँ, बोर मैग्नेटोन। कोई डाउट है क्या? आंसर ए आ जाएगा। भाई जितना एन आपका आ रहा ना, तो न्यू उसी वैल्यू के पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे अगर n1 है तो न्यू 1.73 हो गया, एन अगर इक्वल टू 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो न्यू 2.83 हो गया, n3 है तो न्यू 3.92 हो जाएगा, n4 है 4.98 हो जाएगा। ऐसी वैल्यू आती है ना, 4 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग, समझ आ रहा है? ठीक हो जाएगा। 32nd इजी था। 33rd, when excess of ammonia is added to CuSO4 solution the deep blue color compound is formed, complex is। देखो होता क्या है, CuSO4 क्या करते हो, NH3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक, इसमें क्या कर दिया आपने, एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड कर दिया, तो एक्चुअल में यहां पे क्या बनता है, ये बनता है आपका CuNH3 4SO4। ठीक, ये कंपाउंड बनता है। और ये कैसा होता है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक, समझ आ रही बात? ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, ठीक, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ठीक, स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ये पूछ रहा पैरामैग्नेटिक बनेगा कि डायमैग्नेटिक बनेगा। अब देखो यहां पे इस चीज को समझने के लिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, कॉपर +2 में है, कॉपर +2 में क्या होता है, 3D9 4s1 होता है। तो यहां पे कैसे लिखोगे, ये देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक, ये 4s और ये 4p। ठीक, यहां पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, यही आएगा। समझ आ रही बात? तो अब क्या होगा, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 कॉपर 2+ और कोबाल्ट 3+ के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो यहां पे क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट करा देता है। ठीक, पेयरिंग तो करवा नहीं सकता, इसको एक्साइट करा देगा, ये यहां आ जाएगा। फिर क्या करेगा, NH3 अपने इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा, यहां डालेगा, यहां डालेगा, यहां डालेगा, और ये क्या बन जाएगा, DSP2, और DSP2 से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक, पैरामैग्नेटिक है, इसीलिए कैसा कलर शो कर रहा है, ब्लू कलर शो कर रहा है। स्क्वायर प्लेनर और पैरामैग्नेटिक, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कर लेंगे, हो गया 33rd। नेक्स्ट 34th, which of the following facts about the complex CrNH3 6Cl3 is wrong? The complex involving D2sp3 hybridization and is octahedral in shape। octahedral है और हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें एक साथ देख लेते हैं। देखो भाई क्या करेंगे, क्या बता रहा है, CrNH3 6Cl3, क्रोमियम किस में है, +3 में है। ठीक, 3D3 4s0 आएगा, ये बनेगा, यानी इसको हम कैसे बना देंगे, ये 3D3 है 1 2 3, ये 4s खाली और 4p खाली, तो NH3 कहाँ इलेक्ट्रॉन डालेगा आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, D2sp3, भाई D2sp3 बनेगा, और कैसा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक, ये ऐसे, ये बन जाएगा। ठीक, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो सबसे पहली बात, पहला स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है। द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है, एंड इज ऑक्टाहेड्रल इन शेप, सही है। कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, पैरा भी है, ठीक। कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, द कॉम्प्लेक्स गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद ए सिल्वर नाइट्रेट, भाई अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं, बोलो भाई किसके साथ बोल रहा है, AgNO3 के साथ, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो 3Cl ये Cl माइनस आयंस है, तो क्या करेंगे, ये AgCl के साथ क्या 3AgCl बना लेगा, ये व्हाइट PPT देता है। ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो रॉन्ग कौन सा है, सी है। आंसर क्या आ गया, सी आ जाएगा। हो गया 34th। नेक्स्ट देखो 35th क्वेश्चन, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स
of a metal ion M3 plus with 4 monodentate ligands L1, L2, L3 and L4 absorb wavelengths in the region of red, green, yellow and blue respectively. The increasing order of ligand strength of the 4 ligand is. देखो मैंने आपको क्या बताया था भाई, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आपका लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ती है, लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो CFSC बढ़ेगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब लिख लो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड क्या बोलेंगे, बढ़ेगी। ठीक, और एनर्जी क्या होती है, hc अपॉन लैम्डा। ठीक, hc अपॉन लैम्डा होती है, तो वेवलेंथ, वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड क्या होगा, घटेगा। कोई डाउट है क्या, समझ आ रही बात। अब देखो उन्होंने लाइट्स दे दी, रेड, ग्रीन और येलो एंड ब्लू, ये दिया गया है, तो हम लिखते हैं विबग्योर। क्या लिखते हैं, विबग्योर। अब देखो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक, तो क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, आपका लैम्डा बढ़ता है, एनर्जी घटती है। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। तो अगर लैम्डा की बात की जाएगी, लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होगा, इनमें से रेड का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद ग्रीन, येलो और ब्लू दिया गया है, तो फिर ग्रीन का होगा। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रीन के बाद किसका होगा, ब्लू का होगा, और फिर सबसे कम येलो का होगा। ठीक, नहीं भाई येलो आगे आएगा, येलो बीच में आएगा, सॉरी। ठीक, रेड के बाद ग्रीन नहीं आएगा, येलो आएगा पहले। रेड के बाद, रेड से कम किसका होगा, येलो का, फिर उससे कम ग्रीन का, और ग्रीन से भी कम ब्लू का, ये लिखेंगे। और एनर्जी का, एनर्जी एब्जॉर्ब किसका, क्या ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी आएगी, ब्लू की, ब्लू की, और फिर येलो की, नहीं सॉरी ग्रीन की, और फिर येलो की, और फिर आपकी येलो की, और फिर रेड की सबसे कम। ठीक, अब रेड वाला कौन है, L1 है, ये L1, फिर रेड के बाद कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन का, ग्रीन L2 है। ठीक, फिर कौन है, येलो L3 है, येलो, येलो ये रहा, और फिर L4 है आपका ये। तो ये एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, और जो एनर्जी का ऑर्डर है यही लिगेंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी यही होगी। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छा क्वेश्चन बन गया, कर सकते हैं आराम से। कौन सा ऑर्डर आएगा, L4, L2, L3, L1, आंसर बी। समझ आया, कैसे आया भाई आंसर बी, बताओ, बोलो कैसे आया। देखो जैसे जैसे लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ती है, CFSC बढ़ेगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब की होगी वो भी बढ़ेगी, तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट घटेगा। ठीक, तो यहां पे हमने लैम्डा अपने को दे रखा है, लैम्डा के लिए अपने को कलर दे रखे हैं, तो वहां से हमने लैम्डा ऑर्डर लिख लिया, फिर एनर्जी का लिख लिया। जो एनर्जी एब्जॉर्ब का ऑर्डर आएगा वही आपका CFSC का ऑर्डर होगा। ठीक, तो वही लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, तो वो हमने लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 35th। नेक्स्ट 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, NiCN4 का तो कैसा बनता है, NiCN4 स्क्वायर प्लेनर बनता है, पहले बता चुका हूं, ये बनता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक, SF4 का कैसे बनता है, ये बनता है आपका पाई शेप या K शेप, ये SF4 है। A हो गया, B हो गया, C में BF4 माइनस, ये BF4 माइनस का बनता है। टेट्राहेड्रल बताना आपको, ये टेट्राहेड्रल आ गया आपका, इसके ऊपर ये माइनस। नेक्स्ट कौन सा पूछा है, XeF4। नेक्स्ट पूछा है आपसे XeF4, D यहां पे बना रहा हूं, XeF4, ये XeF4, ये भी स्क्वायर प्लेनर है। तो अब एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल आपको कौन सा नजर आ रहा है, C वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं। 36 हो गया। नेक्स्ट देखो 37, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD कैन शो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा नहीं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ओनली, ऑप्टिकल तो करेगा ही नहीं। ठीक, तो कितने शो करता, देखो हम क्या करते हैं, ये A आपने फिक्स कर लिया, A को फिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, देखो A के ट्रांस में आपने एक बार तो B ले लिया, और C और D को आप कैसे ही रखें,
एक बार आपने इसके ट्रांस में कितना ले लिया, बोलो क्या ले लिया, C ले लिया, ठीक। B और D को फिर आप कैसे ही रखें, एक बार इसके A के ट्रांस में आपने क्या ले लिया, बोलो भाई क्या ले लिया, D ले लिया। B और C को आप कैसे ही रखें, ठीक। बात समझ में आई? तो ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो कितने बनेंगे, दीज आर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक। समझ आया कैसे करवाया, ये सिखाया था मैंने आपको, सिखा रखा है भाई। तो ये 3 बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आंसर आ जाएगा बी, कर लेंगे, इजी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन कर सकते हो इसका। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये दिया गया आपको, ये तो बहुत आसान है यार, कोबाल्ट NH3 वाटर दे दिया और क्लोरीन दे दिया। दिस इज अमाइन एंड दिस इज एक्वा, दिस इज क्लोरो। अमाइन में एक्वा में पहले कौन आएगा, अमाइन आएगा, तो क्या लिखोगे, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन डाई एक्वा, ठीक। क्लोरिडो, 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 और क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना, +3 आएगी, ठीक। और क्लोराइड, ये आंसर आ जाएगा, कर लो चेक। ट्राई अमान डाई एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, आंसर बी आ जाएगा, ठीक। 38 हो गया, आंसर बी आ गया। नेक्स्ट देखो 39th क्वेश्चन, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बारे में पूछ रहा है। ये क्या होता है आपका, K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, फेरिक नहीं पूछ रहा, फेरो पूछ रहा है, तो ये आपका +2 में होगा, K4FeCN6, ठीक। ये बनेगा, तो ये कैसा सोल्ट है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो आंसर आ गया डी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 40th, फाइनली डिवाइडेड आयरन कंबाइंस विद CO टू गिव। देखो भाई क्या कर रहे हैं, आयरन CO गैस के साथ कंबाइन कर रहा है, तो कौन सा कंपाउंड इनमें से बनने आपको वो बताना है। तो यहां पे आपको सिडविक रूल को याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। सिडविक रूल, उसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी दिया था, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। देखो सिडविक रूल का ये कहना है भाई, मेटल आइटम या मेटल आयन तब तक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन ना कर ले, ठीक। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड, ये करते हैं। अब देखो यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है, आयरन का 26, ऑक्सीडेशन क्या है 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्लस भाई ये यहां पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक से एक्सेप्ट करेगा भाई, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। तो कितने लिगेंड होने चाहिए, तो अब देखो आयरन के बाद नेक्स्ट आपकी नोबल गैस कौन सी, क्रिप्टन। और क्रिप्टन की अगर बात की जाए तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है 36, इसमें 36 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ताकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाए। तो कितने करेगा 10, और 10 के लिए यहां पे 5 लिगेंड लगाने पड़ेंगे आपको, तो 5 × 10 + 26 36 ऐसे आएगा। तो यहां से पता चला कि यहां पे क्या आएगा, FeCO5 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है, कर लेंगे। आंसर क्या आ गया, ए आ जाएगा। बोलो भाई, हो गया 40th। नेक्स्ट देखो 41st, द करेक्ट नोमेनक्लेचर फॉर FeCN6 थ्राइस इज, ठीक। FeCN6 थ्राइस। अब देखो भाई इस पे ये बताओ कि यहां पे चार्ज कितना होगा। तो यहां पे जब हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो जो चार्ज आपका आने वाला है यहां पे कोई ऐसा आएगा, ये 4 है ये 3 है, तो एक जगह तो आए टोटल +12, एक जगह आए -12, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम क्या है 12 होगा, ठीक। तो इस पे क्या लिखेंगे Fe, इस पे +12 कैसे आएगा, जब ये Fe +3 में हो, ठीक। और यहां पे क्या हो, ये किस में आएगा आपका, ये जो FeCN6 ये थ्राइस जो है इसके ऊपर -4 चार्ज होना चाहिए, -4 चार्ज होना चाहिए, ठीक। तो ये ऐसे बनेगा आपका, समझ आ रही बात। तो यहां पे अब आप इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से देखते हुए इस पे +3 और इस पे +2 आएगी, यहां से कैलकुलेट करेंगे जब। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आयरन, आयरन पे कितनी है 3, और कितने साइनो है हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ठीक। और क्या लिखेंगे फेरेट, क्योंकि किस में है ये एनायनिक फॉर्म में है, और ब्रैकेट में 2 लिख देंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या। तो यहां पे देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं आएगा ना, फेरिक वाला आएगा, आयरन हेक्सासाइनिडो, साइनिडो भी लिख सकते हैं ना, साइनाइड बोलते हैं ना साइनाइड को, साइनिडो,
जैसे क्लोराइड को क्लोरिडो बोलते हैं, तो वैसे साइनाइडो भी ठीक है, साइनो भी ठीक है। तो यहां पे अगर आप, और इसको आप ये भी बोल सकते हो आयरन 3 हेक्सा साइनिडो फेरेट ब्रैकेट में 2। ठीक, चेंज क्या है यहां पे, ओनली ये चेंज आया, ये चाहिए लिख दो। ठीक, तो आंसर कौन सा आएगा, सी आ जाएगा। कर लेंगे भाई, हो जाएगा। 41 हो गया। नेक्स्ट देखो 42, K4FeCN6 द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज। तो यहां पे क्या करेंगे, K4FeCN6 में कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, देखो पहले आप यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। 4 इंटू +1 आयरन की x मान ली, प्लस 6 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2 आ गई। ठीक हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे यहां पे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, तो एटॉमिक नंबर 26 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, प्लस क्या करेंगे भाई 6 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, 6 लिगेंड, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कौन सा आंसर आ गया, सी हो जाएगा। ये भी इजी था। नेक्स्ट 43, which of the following is the most likely structure of CrCl3.6H2O if 1/3 of the total chlorine of the compound is precipitated by adding AgNO3 to its aqueous solution। ठीक, देखो ये जो कंपाउंड दिया गया है, क्या दिया गया है, CrCl3.6H2O। तो भाई ये फॉर्मूला इसका कैसे बने, ताकि इसमें से जो टोटल क्लोरीन है ना, जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, किसके साथ करवा रहे हैं भाई बोलो, AgNO3 के साथ करवा रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, टोटल क्लोरीन का 1/3, टोटल क्लोरीन का 1/3 कैसे आएगा, 3 क्लोरीन है, 3Cl है, इंटू 1/3, यानी 1 क्लोरीन एटम आएगा ओनली। ये प्रेसिपिटेट बनेगा तो कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, बस 1 मोल AgCl। बात समझ में आई। ये कैसे पॉसिबल है, जब ये 1 Cl- आयन दे ओनली, तो 1 Cl- आयन कैसे देगा ये कौन से केस में दे रहा है, देखो यहां पे अगर हम इसको लिखें CrCl2.H2O4 और यहां पे क्या लिखेंगे Cl.2H2O, ये आएगा, तो यहां पे ये एक आपका Cl- आयन देगा। बात समझ में आ रही है, यानी यहां पे एक ही AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ऑप्शन चेक कर दो, सी आ रहा है। ठीक, आंसर सी आ जाएगा। कर लेंगे ऐसे, ये करना रहता है आपको। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44, CuSO4.5H2O इज रिप्रेजेंटेड एज। ये तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, ये आपका हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में NCERT में भी दिया गया है। देखो कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक है भाई, समझ आ रही बात। ठीक, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहता है ऐसे। ठीक, और यहां पे ये सल्फेट भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के साथ। ठीक, यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कोई डाउट है क्या, तो ये स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CuH2O4 SO4.H2O, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, कर लेंगे भाई। ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। 44 का भी आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच इज पेयर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। देखो पहला साइनाइड और NO2-। ठीक, तो इसमें देखो साइनाइड में ये आपका देखो कार्बन डोनर एटम है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। ठीक, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये एम्बीडेंटेड है। NO2- में भी ऐसा ही है। यहां पे हम क्या बोलेंगे, NO2- में भी क्या होगा आपका, यहां पे इसके पास नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो दोनों क्या है आपके, दोनों ही यहां पे ये क्या है, ये एम्बीडेंटेड है। ये क्या है, एम्बीडेंटेड है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर इनमें आप चेक करेंगे, NO2 चेक हो गया, NO3 की अगर आप बात करेंगे, NO3 आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं हो सकता, इसमें एक ही डोनर एटम होता है, ऑक्सीजन। ठीक, अगर इसमें बात की जाएगी CNS वाले में, इसमें क्या है, साइनाइड भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी, ये आपका सल्फर भी कर सकता है। इसमें कौन है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, इसमें ओनली ऑक्सीजन है। ठीक, समझ आ रही बात, और ये इन दोनों में ओनली ऑक्सीजन है। तो कौन से एम्बीडेंटेड, ए आंसर आ जाएगा।
कर देंगे या नहीं कर देंगे भाई, बोलो। ये था आपका 45वां क्वेश्चन। देखो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से अच्छे से समझाया है। जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते थे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जो आपने मिस्टेक की थी वो आपने नोट डाउन कर ली होगी। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो ऐसे अगर आप वीडियो सॉल्यूशन देखते चलेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करते चलेंगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स आने तय है। बस जैसे मेहनत कर रहे हो ऐसे ही लगे रहो, अच्छे से फॉलो करते रहो, अपनी मिस्टेक को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।